जय श्री हरि। मैनिफेस्टेशन के साइंस को इस समय हम समझ रहे हैं क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में जब हमने अर्जुन जी जैसे महायोद्धा को एक अनएक्सपेक्टेड, बड़े ड्रामेटिक, ट्रॉमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते देखा, विच इज़ फॉर द वर्स, उनको उस स्थिति में पहुंचते हुए देखा, ऐसी दुर्दशा में देखा जिसमें हम कभी सोच नहीं सकते कि अर्जुन जैसे व्यक्ति आ सकते हैं। तो उसको देखकर हमारे अंदर ये उत्सुकता, ये उत्कंठा अपने आप हुई कि ये क्या है, क्या कैसे हुआ ये इतनी जल्दी अर्जुन जी जैसे व्यक्ति का पूरा चरित्र परिवर्तन। कहाँ तो वो बाण तान कर कृष्ण से कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ स्थापित करो, जिससे कि मैं देख सकूं कि मेरे साथ योद्धव्य कौन यहाँ पर हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं वहीं उसी रथ में बैठकर धम्म से कि अब मुझे ये धृतराष्ट्र के बच्चे मार दें, मैं बिना किसी प्रतिकार के मर जाऊं, मैं इतना नालायक। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इतना विकट, इसको देखकर जो हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी है उसके कारण हम वहाँ जाते हैं जहाँ पर हमें उत्तर मिलते हैं, और वही स्थान है जहाँ पर वास्तविक सब कुछ घटता है। वो संसार है, वो स्थान है प्राण ऊर्जा का संसार। और प्राण ऊर्जा के संसार को हम जब समझ रहे हैं तो इसमें हमने ये देखा कि मोटे तौर पर एक ये भवन की तरह है, एक बिल्डिंग की तरह से है जिसके 7 तल हैं, 7 फ्लोर्स हैं, और ये फ्लोर्स धीरे 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 हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी चेतना को, यानी हम अपने आप को कैसा अनुभव करते हैं, जो अपनी अनुभूति लेते हैं, उसको धीरे 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 और सूक्ष्म यानी कि फाइन करता चला जाता है। सबसे ग्रोस जो ऊर्जा होती है वो होती है मूलाधार चक्र पर, क्योंकि यहीं पर होता है सारा आपका डेटा स्टोर्ड। अभी डेटा कौन सा होता है? ये डेटा होता है आपका ये जो मैं कहकर जो आइडिया आपने पिछले अनेक जीवनों में जिया होता है, उसके आधार पर आपने जितने भी ऊर्जा के अलग अलग वाइब्रेशंस के प्रिंट्स अपने चित्त पर, सबकॉन्शियस पर लिए होते हैं, वो एक जो क्यूमुलेटिव स्ट्रिप तैयार होती है, उसका जो अंतिम निष्कर्षात्मक कंक्लूसिव जो एसेंस निकलता है, वो आपके सेल्फ के रूप में आपके मूलाधार चक्र पर भेज दिया जाता है अगली भूमिका के लिए। लेकिन ये सक्रिय नहीं होता, ये पूरी तरह से डोमेंट होता है, इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसको एक्सेस कहाँ कर सकते हैं? इसको एक्सेस कर सकते हैं स्वाधिष्ठान चक्र पर। जैसे ही मैं की चेतना आती है वैसे ही ये डेटा रिट्रीव हो जाता है मूलाधार चक्र पर। अब मूलाधार चक्र पर आपको मैं फिर से रिपीट करूँ, रिवाइज कराऊँ कि अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, अनंत डेटा है मूलाधार चक्र पर, क्योंकि ये सब जितना जो कुछ चल रहा है, याद रखिए ये एक ही सेल्फ के अंदर घट रहा है, और उस सेल्फ के अंदर सारा डेटा स्टोर्ड है। हम क्योंकि छोटे से सेल्फ को जी रहे हैं, हमने अपने आप को लिमिट कर लिया है, समेट लिया है, संकुचित कर लिया है, इसलिए हमारी एक्सेस उस पूरे डेटा पर नहीं है। हमारे लिए केवल उतना ही डेटा रिट्रीवेबल है जितना हमने अपने पिछले लाइफ टाइम्स के आधार पर अपनी योग्यता को बनाया है। तो स्वाधिष्ठान चक्र पर जब मैं की चेतना जागृत होती है तो उतना ही डेटा आप रिट्रीव कर लेते हैं। फिर आप कहते हैं मैं ऐसा या वैसा हूँ। इसी के साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि मुझे ये या वो चीज़ चाहिए, वो मुझे सुख देती है, आनंद देती है, और इसी के साथ साथ उस आनंद को पाने के लिए मैं क्या करूं, ये भी आप उसी चेतना के आधार पर डिसाइड करते हैं। मैं क्या हूं, ये कॉन्सेप्ट, मुझे क्या चाहिए ये, और वो चाहने के लिए मुझे क्या करना है, ये सब कुछ ऊर्जा है। एवरीथिंग इज एनर्जी। तो ऊर्जा के आधार पर यदि आपको मैनिफेस्टेशन को समझना है तो आप एक बात बहुत मोटी मोटी समझ लें कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए और मुझे कैसे चाहिए, इसी का ट्रांसम्यूटेशन होना है, इसी को ऑल्टर करना है, इसी में चेंजेस लाने हैं, इसी को मॉडिफाई करना है, इसी में कुछ ऐड करना है, इसी में से कुछ डिलीट करना है, जिससे कि आपकी चेतना धीरे 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 फाइन होते होते वहाँ जाए जहाँ पर आप मैनिफेस्टेशन के जोन में पहुँच सकें, जहाँ पर आप अपने लिए अपनी मनचाही वाइब्रेशंस खुद क्रिएट कर सकें। और उसी के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। अब चूंकि चेतना को ऊपर लेकर जाकर मैनिफेस्टेशन संभव होता है, तो सेक्रल चक्र पर बिल्कुल रॉ डेटा आपके पास है। आप जो पिछले जन्म में अंत तक रहे थे, श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। यानी जिस क्षण आपने अंतिम अपना शरीर छोड़ा, अपना ये बॉडी क्लोथिंग छोड़ा, तब आपके चित्त पर जो भाव था, जो अल्टीमेट स्टेट ऑफ बीइंग अपने सबकॉन्शियस पर जी रहे थे, सबकॉन्शियस पर, वही आपको वापस आपके अगली भूमिका में आपके लिए मैनिफेस्ट करके दे दिया जाता है। तो ये चीज़ आपके लिए रॉ डेटा की तरह काम करती है। माँ के गर्भ में आपको कुछ अनुभूतियाँ हुई तो वो आपके उस डेटा को ऑल्टर करती हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आप मैं कहकर वही व्यक्ति होते हैं जो आप पिछली डेथ के समय पर रहे होते हैं। इसी पर काम करना होता है। तो इस मैनिफेस्टेशन को यदि आप ये देखें कि स्त्री के रूप में जो व्यक्ति मैनिफेस्ट होकर आता है, वो
पक्के तौर पर अपनी अंतिम उस भूमिका के डेथ के टाइम पर चित्त पर ऐसे कोई ऊर्जा प्रिंट्स लेकर गया था, छोड़ा था उसने अपने बॉडी को, जो फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन यदि एक आदर्श फुली अलाइंड फेमिनिन पर्सनैलिटी की बात की जाए तो उसमें कौन कौन से ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो उसको विशिष्ट बनाते हैं, पुरुषों से अलग बनाते हैं। वो होते हैं उसकी नज़ाकत, उसकी सॉफ्टनेस, उसकी टेंडरनेस, उसका अफेक्शन, उसकी सेंसिटिविटी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी रिसेप्टिवनेस, उसकी क्रिएटिविटी, उसका इंट्यूशन, उसकी नर्चरिंग, चेरिश करने की जो उसकी भावना होती है। इस तरह के जो भाव है ना, ये एक फेमिनिन एनर्जी फील्ड को तैयार करते हैं। अब ये जो फील्ड फेमिनिन एनर्जी फील्ड है ना, इसके विषय में एक बात श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण बहुत बड़ी कहते हैं, वो डिवाइन फेमिनिन जिसको कहा जाता है ना, तो वो डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटीज़ बताते हैं, 7 क्वालिटीज़ बताते हैं। वो कहते हैं कीर्ति श्री वाक् च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा, यानी जो परम तत्व, जो परम सेल्फ है, जो अल्टीमेट सेल्फ है, उसका जो फेमिनिन एस्पेक्ट है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो जो वाइब्रेशंस हैं, वो ये 7 गुणों के द्वारा अभिव्यक्त होती हैं। यानी यदि किसी स्त्री में ये 7 गुण हैं तो उसके अंदर डिवाइन फेमिनिन एलिमेंट जागृत है, उपस्थित है। कौन से 7 गुण? कीर्ति, इसके विषय में मैं एक वीडियो पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। अब ये 7 गुण डिटेल में मैं उस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर जो रेलेवेंट है मैं फिर से आपको बताऊँ। ये जो 7 गुण हैं, ये स्त्री के अंदर अपने आप उसके मैटरनल एलिमेंट के साथ अलाइन हो जाते हैं। यानी स्त्री जैसे ही अपने अंदर माता भाव को पाती है, ये 7 गुण उसके अंदर अपने आप आ जाते हैं। कैसे? कीर्ति, कीर्ति यानी अच्छे कॉन्टेक्स्ट में स्त्री का नाम लिया जाना चाहिए, उसको अच्छे रेप्यूटेबल कॉन्टेक्स्ट में जाना जाना चाहिए, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ उसके विषय में चर्चा होनी चाहिए। लोगों को यदि उसके विषय में पता चले तो अच्छी बातें पता चले। माँ के भाव में जब स्त्री होती है तो उसको बहुत चिंता होती है कि मेरे बच्चे क्या सुनेंगे मेरे बारे में, ये अवेयरनेस उसको लगातार रहती है। सो कीर्ति का एलिमेंट उसके अंदर अपने आप आ जाता है। फिर श्री, श्री का अर्थ होता है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ऑल इज वेल का भाव। माँ के रूप में एक संतान के लिए ऑल इज वेल, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, भले ही वो सड़क पे बैठे हों, केवल उसकी माँ की गोद होती है। माँ का अस्तित्व यदि है उसके जीवन में तो उसको लगता है मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है। तो श्री एलिमेंट अपने आप मातृत्व के साथ आ जाता है। वाक, स्पीच, अभिव्यक्ति, वाणी के थ्रू। वाणी केवल आपकी ज़बान नहीं बल्कि अपनी माँ अपने जेस्चर से, हर एक जेस्चर से जो अभिव्यक्त करती है, अपने ऊर्जा वाइब्रेशन से जो अपने संतान के प्रति अभिव्यक्त करती है, उसके लिए अभिव्यक्त करती है, वही उसकी वाक है, वही उसकी स्पीच है। और ये हर संतान फील करती है कि बहुत ज़बरदस्त वाइब्रेशंस के साथ माँ की अभिव्यक्ति होती है हर एक चैनल के थ्रू। यहाँ तक कि जब माँ मारती भी है तो भी भले ही बच्चे को उस समय कष्ट हो, लेकिन बाद में जब उसको समझ में आता है कि इस मार या इस दंड के पीछे क्या कारण था, तो वो उसको भी अप्रिशिएट करता है। So this faculty of speech, it is, if it is in the maternal vibration, it is the divine element projected. इसीलिए जब किसी भी कष्ट में, बड़ी से बड़ी आपत्ति में यदि संतान है, भले ही वो कितनी ही बड़ी आयु उसकी हो, परंतु जैसे ही वो अपनी माँ की वाणी सुन लेता है उसको बड़ा आराम आ जाता है, बड़ी शांति मिल जाती है। फिर स्मृति, स्मृति इज द मेमोरी और द अवेयरनेस, ये लगातार अवेयरनेस रहना, ये स्मृति में रहना कि मैं कौन हूँ, मेरी भूमिका क्या है, मेरी भूमिका का दायित्व क्या है, मेरी भूमिका की ग्रेविटी क्या है। और ये माँ के भूमिका में रहते हुए हर स्त्री को बहुत अच्छे से पता होता है। उसको ये अवेयरनेस हर समय रहती है कि मैं माँ हूँ। वो अपनी एक व्यक्ति के तौर पर हर एक स्मृति को पीछे धकेल देती है, एक स्मृति उसके आगे रहती है कि मेरी संतान पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेरी ऊर्जाओं का। और ये एलिमेंट डिवाइन फेमिनिन का एलिमेंट है कृष्ण के अनुसार। फिर वो कहते हैं मेधा, इंटेलेक्ट की हाईएस्ट बैंडविड्थ पर मान जाती है अपने बच्चे के लिए बेस्ट डिसीजन लेने के लिए, उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस चुनने के लिए, उसके हित को सबसे अच्छे तौर पर एग्जीक्यूट करने के लिए। वो चाहे जितनी ही भयंकर कष्ट में हो, वो अपने को कितना ही कष्ट दे, वो कैसे भी भयानक असह्य परिस्थितियों से गुजरे, स्वयं नर्क भोगे, लेकिन उसका भाव केवल एक होता है कि मैं जो भी डिसीजन लूँ, जो भी कार्य करूँ, वो मेरे बच्चे के हित में होना चाहिए। सो दिस इज मेधा। देन धृति, धृति इज डिटर्मिनेशन, डिस्पोजिशन ऑफ द इंटेलेक्ट टू डू समथिंग। माँ जब अपने बच्चे के लिए कुछ करने पर आती है ना, तो वो बड़ी से बड़ी मुसीबत से, बड़े से बड़े संकट से लोहा ले लेती है, और इसी के साथ साथ वो बड़े से बड़ा कष्ट भोग लेती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो धृति की स्ट्रॉन्गेस्ट
जो प्लेसिंग हो सकती है वो मैटरनल वाइब्रेशन में हो सकती है, और ये भी एक डिवाइन फेमिनिन का गुण है। और फिर अंतिम गुण श्री कृष्ण बताते हैं क्षमा। क्षमा, पार्डन, फॉरगिवनेस। हु कैन बी मोर फॉरगिविंग देन अ मदर? माँ से अधिक क्षमाशील कौन है दुनिया में? तो ये जो 7 गुण हैं ये माँ के एलिमेंट के साथ अपने आप स्त्री के अंदर जागृत हो जाते हैं। ये 7 डिवाइन फेमिनिन क्वालिटीज़ जो हैं इनको हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे से रीड किया कि यदि स्त्री आदर्श स्त्री के रूप में अलाइंड है अपने सेल्फ के साथ, तो ये 7 गुण उसके अंदर मौजूद होते हैं। और ये 7 गुण मैटरनल वाइब्रेशन के साथ सीधे सीधे अलाइंड है। इसलिए स्त्री के अंदर वो माता भाव, वो जननी भाव, वो मातृभाव बचपन से ही चेरिश किया जाता था, उसको नर्चर किया जाता था। स्त्रियों को उत्पाती, उपद्रवी, उद्दंड नहीं बनने दिया जाता था। तो उनकी जो फाइन वाइब्रेशंस होती थी वो इंटैक्ट रहती थी। स्त्री के रूप में जब व्यक्ति मैनिफेस्ट हुआ, अगेन स्वादिष्टान चक्र पर बिल्कुल रॉ डेटा के साथ वो मैनिफेस्ट हुआ है, उसको उसके रिफाइनमेंट की आवश्यकता है। माँ बनते ही स्त्री, आप ये समझ लीजिए, मैटरनल वाइब्रेशन में यदि स्त्री अपने आप को रखे तो स्वादिष्टान चक्र की वो जो स्थूल चेतना है, जो ग्रोस चेतना है, जो सेक्सुअल एक्सप्रेशन के माध्यम से अभिव्यक्त होती है कि मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, उसका रिफाइनमेंट हो जाता है ऊर्जा के स्तर पर। यानी स्त्री की चेतना अपने आप मणिपुर चक्र पर, नेवल चक्र पर, नाभि चक्र पर आ चुकी होती है। यदि स्त्री वास्तव में मातृत्व के भाव में आ जाए, फिजिकली या केवल मानसिक रूप से, तो उसका हृदय चक्र बहुत ज़बरदस्त रूप से सक्रिय होता है। और एक्टिवेटेड हृदय चक्र ही है वो कारण जिसके कारण माँ के स्तनों से दूध का स्राव होता है। माँ का लैक्टेशन केवल हृदय चक्र के एक्टिविटी से होता है। मन वात्सल्य के भाव को धारण करता है, उस भाव से हृदय चक्र एक्टिवेटेड होता है। हृदय चक्र के एक्टिवेटेड होते ही माँ के लैक्टेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, जो बच्चे के लिए जीवनदायी होती है। ये अपने आप ट्रांसम्यूटेशन हो गया ऊर्जा का। स्वादिष्टान चक्र की स्थूल चेतना अब हृदय चक्र पर अपने आप ही पहुंच गई। यहाँ से अपवर्ड जर्नी इज वेरी इजी। इवन मणिपुर चक्र तक यदि स्त्री अपने मातृभाव में रहती है लगातार, वो फिजिकली माँ बने या ना बने, तब भी ये अपवर्ड जर्नी, एक बार मणिपुर चक्र पर यदि आपकी चेतना आ चुकी है, यदि आपने अपने उस सेक्सुअल प्रिमिटिव जानवर वाली चेतना को ट्रांसम्यूट करके फाइनल वाइब्रेशंस पे लाने का कार्य संपन्न कर लिया है, तो अब वो ऊर्जा ऊपर ही जाएगी, अब वो नीचे नहीं जाएगी। बहुत मुश्किल से आपको वो नीचे धक्का दे पाएगा। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जब बहुत बड़ा भयानक कष्ट ना आ जाए, इसके अतिरिक्त देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी फॉर अ वुमन हु इज स्टेशन इन हर मैटरनल वाइब्रेशन टू फॉल। सो इसकी प्रैक्टिस जो है वो हमारा समाज करता था। अब आज के समाज में आप देखिए स्त्रियाँ कैसी हैं। ये स्त्रियां अपने स्त्री एलिमेंट को पहचानती ही नहीं है। इन्हें पुरुष के साथ बराबरी करने की आवश्यकता महसूस होती है। और ये जो विषाक्त सोच आई है, ये टॉक्सिक जो फेमिनिज्म है, ये विक्टिमहुड मेंटालिटी से क्रिएट हुआ है। और ये विक्टिमहुड माइंडसेट जो क्रिएट करके हमारे तक परोसा गया है जूठन के रूप में, ये आया है वेस्ट से, पाश्चात्य देशों से। हम अपनी सभ्यता के उन सारे वैल्यूज़ को, उन संस्कारों को भूल चुके हैं जिनमें हमारे यहाँ स्त्री वॉज द सुपीरियर एलिमेंट। इसीलिए हमारे यहाँ हर एक व्यक्ति उस फेमिनिन मूर्ति के आगे, उस फेमिनिन ऊर्जा के प्रोजेक्शन को जो वो मूर्ति के रूप में स्त्री के बड़ी सुंदर आकर्षक षोडशी स्त्री के रूप में दिखाता है, तो उसके आगे नतमस्तक होता है। और देवताओं को भी ऐसा दिखाया जाता है कि वो उस फॉर्म के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। आज स्त्री जो है वो डिवाइन फेमिनिन नहीं है, वो डेविल या डीमन फेमिनिन बन चुकी है। क्योंकि विक्टिम माइंडसेट से जब व्यक्ति चलेगा तो स्वादिष्टान चक्र के तो ऊपर गया ही नहीं, उसका एनर्जी वाइब्रेशंस का ट्रांसम्यूटेशन नहीं होगा। वो एक पशु होगा जो किसी भी समय किसी भी भाव से ट्रिगर हो जाएगा और कुछ भी करेगा। और यही स्त्रियाँ आज कर रही हैं। पुरुषों को एक माँ के एलिमेंट में रहकर सही मार्ग दिखाने की जगह वो उन पुरुषों के उन सारे दुर्गुणों को अपने अंदर ले रही हैं जिनसे उन्हें अपने आप को बचाना था, जिनकी वो विक्टिम थी। सो यदि स्त्री को चाहिए अपनी सुपीरियरिटी या अपना सशक्तिकरण या अपनी पोजीशन की डिग्निटी, तो उसको ये याद रखना पड़ेगा कि उसको अपनी वाइब्रेशंस पे काम करना पड़ेगा। वैसे भी स्त्री के पास बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस नहीं दिए हैं प्रकृति ने। स्त्री शरीर से कमज़ोर, जैसे ही प्यूबर्टी आती है उसको अब हर महीने अपने शरीर से वाइटलिटी को निकालना ही पड़ता है। असुरक्षा पुरुषों के हाथों उसको लगातार रहती है। द वेरी बेसिक फीचर ऑफ द स्वादिष्टान चक्र, द सेक्शुअल फैकल्टी, इसको एक्सरसाइज पुरुष थोड़े समय के लिए करके बड़े आनंद भोग कर और वो अलग हो सकता है, लेकिन स्त्री को प्रकृति ने इस प्रोसेस के बाद भी कम से कम 9 से 10 महीने के लिए बांध दिया है गर्भावस्था के रूप में। और फिर जीवन भर उसको, यदि वो स्त्री अपने एलिमेंट में है अलाइन, तो फिर वो अपने संतान के पालन पोषण के लिए पूरा जीवन उस संतान के प्रति समर्पित कर देती है। जो पुरुष
के जैसा प्रिविलेज बिल्कुल भी नहीं है। स्त्री बंध जाती है, बंधक हो जाती है, और खतरे तो हैं ही अलग तरह के। तो पुरुष के कंपैरिजन में यदि स्त्री को अपनी सुपीरियरिटी चाहिए या बराबरी चाहिए, तो उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उन स्तरों पर उसको कभी भी ना तो बराबरी मिलेगी, ना ही सुपीरियरिटी, जहाँ पर पुरुष प्रकृति के द्वारा ही उसको ओवरपावर करने के लिए बनाया गया है। She has to work at a place where men cannot match her, and that is where the vibrations come into play. स्त्री को अपने वाइब्रेशंस पे काम करना पड़ेगा। स्त्री की सुपीरियरिटी इस बात से निर्धारित होगी what she brings to the table in terms of her vibrations. और वाइब्रेशंस की बात यदि आप करें तो उसको ये याद रखना पड़ेगा, मैं उन ऊर्जाओं को लेने के लिए, उनको रिसीव करके यहाँ प्रोजेक्ट करने के लिए स्त्री के रूप में आई हूँ, जो डिवाइन फेमिनिन वाइब्रेशंस हैं। और वो डिवाइन फेमिनिन यानी माता एलिमेंट, स्त्री चाहे माँ बने चाहे ना बने, उसको अपने अंदर के उस मैटरनल एलिमेंट को लगातार जीवित रखना है, उसको लगातार पालना है, पोसना है। स्त्री चाहे राष्ट्रपति हो या किसी अस्पताल की नर्स हो, वो कोई प्रशासनिक अधिकारी हो या वो शिक्षिका हो, वो कोई आर्मी की ऑफिसर हो या वो केवल एक गृहिणी हो, उसकी सुपीरियरिटी या उसकी शक्ति उसकी वाइब्रेशंस में है, और वो वाइब्रेशंस होनी चाहिए मैटरनल। वो जहाँ जाए उसकी इन 7 क्वालिटीज़ को, जो उसके मैटरनल एलिमेंट के साथ उसमें अपने आप जागृत हो जाते हैं, उसमें उपस्थित रहने चाहिए, जिसके आगे पुरुष लगातार नतमस्तक होता है। कीर्ति श्री वाक् च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा, ये 7 गुण यदि स्त्री अपने अंदर रखती है और इनको लगातार पालती पोसती चलती है, तो वो पुरुष के द्वारा कभी भी ना तो तिरस्कृत हो सकती है, ना ही वो उनके द्वारा शोषित की जा सकती है। यही कारण है कि हमारे समाज में स्त्रियां इतनी सिक्योर और इतनी प्रतिष्ठित थीं। आक्रांताओं के आने से पहले, इन्वेजन्स के पहले, बाहर के गंदे संस्कारों के डंप होने से पहले, हमारे समाज में वर्ण संकरों के आने से पहले। तो ये जो डीमन डेविल फेमिनिन आज आपको दिखाई देती है स्त्रियों के रूप में, पशुओं से बदतर आचरण करती हुई, इनमें कहीं वो डिवाइन फेमिनिन एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि इनके अंदर मैटरनल वाइब्रेशंस नहीं है। सो if a woman has to actually find that grace, that power, that dignity, she has to work on her vibrations, and those 7 qualities are to be imbibed. यही vibrations, यही element है स्त्री की superiority, स्त्री की super power, या आप कह सकते हैं स्त्री का Midas touch। फिर से मिलूंगी। जय श्री कृष्ण।